नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के सोहदा स्थित श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में फीस जमा न होने पर और 10 दिन बाद विद्यालय आने पर कक्षा 10 के छात्र को जमकर पीटा गया व धूप में खड़ा कर दिया गया। पीड़ित पिता की तहरीर पर मामले में पुलिस ने प्रधानाचार्य व टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिटाई से जख्मी बीमार छात्र अभिषेक पुत्र अछलाल निवासी करिहुआ का आरोप है कि 10 दिन बाद विद्यालय पहुँचने पर नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी। कहा गया कि उसकी फीस भी नहीं जमा है और घायल छात्र को व्हील चेयर पर अस्पताल पहुँचाया गया। बताया गया कि 10 दिन पहले उसकी आंख में समस्या आ गई, जिसके कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसका डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया जा रहा है। आराम मिलने के बाद जब वो स्कूल गया तो उस दौरान प्रधानाचार्य कृष्णा यादव व टीचर अजीत यादव ने उसके स्कूल न आने व फीस न जमा होने के कारण को पूछा। अभिषेक ने तबीयत खराब के चलते स्कूल न आने की बात कही, जिससे नाराज होकर दोनों जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे विद्यालय में हुए कैमरे से दूर ले जाकर लात घूंसों से जमकर पीटा। आरोप यह भी है कि इसके बाद उसे कड़ी धूप में खड़ा कराया, जिससे वह बेहोश हो गया। वही सूचना पर परिजन विद्यालय पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजन ने प्रधानाचार्य व टीचर के विरुद्ध कंदरापुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने भी इस शिकायत पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में चर्चा है। वही इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ के रहना है? करेनुआ, थाना कंदरापुर। कैसे चोट लगा है आपको? क्या हुआ? मैं 10 या 12 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अपने क्लास टीचर को फ़ोन करके मैं बताया था। फिर मैं कल स्कूल गया तो मेरा प्रिंसिपल मुझको देखा, मुझको बाहर निकाला और मुझको बोला कि तुम्हारी फ़ीस इतनी बाकी है और तुम अब्सेंट की हो। फिर मेरे पापा के कॉल किए, पापा कॉल नहीं उठाए। मम्मी का नंबर दिया, मम्मी कॉल उठाई तो बताई मेरे बच्चों को ऐसी दिक्कत थी इसलिए स्कूल नहीं गया, आपसे डेली जाएगा। फिर मुझको मम्मी को कॉल कट करके मुझसे कहीं रजिस्टर लेके आओ, नीचे से मैं रजिस्टर लेके आया हूँ। फिर मुझको मैं रजिस्टर दिया तो देख के मुझको पट मारने लगे। मैं बोला सर मार क्यों रहे हैं, दर्द हो रहा है, मत मारिए। तो बोले तुम मुझसे तुम उनका हाथ पकड़ लिया। तो कहे मेरा हाथ कैसे तुम पकड़ लिए? कहे सर आप मार रहे हैं, तो इसमें हाथ पकड़ लिया। तो मैं बोला सर कौन से स्कूल में ऐसा है कि बच्चों को मारते हैं? तो कहा तुम मुझे कानून सिखा रहे हो? मैं बोला सर मुझे आपके स्कूल में नहीं पढ़ना है। कहा जाओ भाग जाओ। तो मैं बैग लेके आया, वाइस प्रिंसिपल अजीत यादव प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कृष्णा यादव, ये दोनों लोग मुझको जहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं थी वहाँ पर ले जाके मुझको लोग दोनों हाथ पकड़ के लातन मुक्कर मुझको मारे। वहाँ की दाई बच्चे मैम देखे, एक मैम थी ज्योति मैम 9th पे पढ़ाती थी, वो रोने लगी। और यही सब बात होकर फिर मुझको 9 बजे से 12 बजे तक मुझको खड़ा किए थे बाहर। मैं बोला घर पे कॉल करना है, मुझे घर जाना है। मुझको घर भी नहीं जाने दे रहे थे, ना कॉल करने दे रहे थे। अब मुझको बोले हैं कि करेनुआ के हो ना तुम, अगर किसी को कंप्लेन किए और कुछ भी किए तो घर में घुस के मारूंगा। अब मुझसे ज़बरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखवाए, मुझ पर कोई भी केस या मुझे कोई मारेगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मुझे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मैं इसलिए वो लिखा। और वो लोग दोनों मुझको धमका रहे थे। ये आज की बात। किस स्कूल में पढ़ते हो? श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल सैदा आजमगढ़। क्या नाम है चाची आपका? मन भावती चाची के चोट लगल है? अवशेष कुमार। कहाँ लगे ना? लड़का कहाँ घर पड़ी? करेनुआ रहने वाला, थाना कंदरापुर। कैसे चोट लगल? क्या मामला है? मामला 10 दिन लड़का स्कूल नहीं गया था, इसीलिए पूछा क्यों नहीं आया। उसको आँख में दर्द हुआ था, इसलिए बताया था कि दर्द हो रहा है, नहीं जाएगा लड़का। किसी को मारने लगा तो लड़का कहा क्यों मार रहे हो, मत मारिए सर, आप पूरी चोट लग रही है, चोट लगी। चमार कहीं क्या साले तुझे चोट लग रही चमारिया, चलिए नीचे अभी बताऊंगा। और नीचे ले जा करके कमरा को और ले जा करके उसको इतना मार मारे हैं, मार कर कहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया मारे। आपका लड़का कौन है स्कूल में पढ़ेगा? श्री दुर्गा इंटर कॉलेज। कहाँ पढ़ी? यही अनवरगंज के लगे। के मंदिर रहला प्रिंसिपल टीचर। अच्छा। और यहाँ हॉस्पिटल में इलाज होता? कुछ नहीं, कोई नहीं इलाज। हॉस्पिटल में इलाज ना होता? काहे ना होता?
कोई सुन ही नहीं रहा। हमारे एक इंजेक्शन काने लगा है, तब से हमारा बच्चा सुबह से आकर यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, नहीं जांच रहा है। थाने पे गए वहाँ पर सुनवाई नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर आए कुछ किए और रिपोर्टर नहीं दे रहे हैं। क्या चाहती हैं? मैं चाहता हूँ उसका सज़ा उसकी मिलना चाहिए। 3 बार मेरे बच्चे को मार चुका है। तो आपका लड़का कब में पढ़े ना? हाई स्कूल में। का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है स्कूल पर? लड़के के फादर ने आकर पुलिस को कंप्लेन करी थी। उन्होंने टीचर पे और प्रिंसिपल पे आरोप लगाए थे कि लड़के के साथ मारपीट की गई और 10 दिन से लड़का आ नहीं रहा था। इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचा है तो उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगाए, जिस पे मुकदमा अपराध संख्या 276/23 धारा 323 5/4 506 व SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से जो भी सत्य पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता ही सेवा है अभियान की शुरुआत धनंजय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रुचा तिवारी व प्रबंधक विजय तिवारी ने तिरंगा झंडा फहराकर किया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अतरौलिया नगर इकाई एवं धनंजय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने मिलकर 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया व CHC पर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रांत सदस्य विवेकानंद पांडे, आजमगढ़ जिले के विभाग संयोजक उत्कर्ष पांडे, नगर इकाई के कार्यकर्ता डॉक्टर हमीर सिंह, CHC के अध्यक्ष डॉक्टर सलाउद्दीन उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई अतरौलिया के कार्यकर्ताओं द्वारा राजा जयलाल सिंह सब शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में लगे कूड़ों के अंबार को साफ किया। आजमगढ़ विभाग संयोजक उत्कर्ष पांडे ने कहा कि शिक्षार्थ परिषद सेवार्थ परिषद जहां कम वहां कम न हम का नारा देने वाला विद्यार्थी परिषद विश्व का एकमात्र छात्र संगठन है और हमें गर्व है कि हम ABVP के कार्यकर्ता हैं। लोगों को ऐसे कार्यों में सहयोग करना चाहिए। नगर मंत्री शिवाजी महदिव्यांशु, हिमांशु, निशांत, रौनक, गुलाब, अनन्या, पायल, शिखा, साथ में ब्रजेश चतुर्वेदी जी, रविंद्र कुमार एवं अन्य शिक्षक शामिल रहे। सुनाते हैं कि विवेकानंद पांडे ने क्या कुछ कहा। क्या भैया आपका? विवेकानंद पांडे जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व प्रांत कार्यकारी सदस्य गोरख प्रांत। आज हम लोगों ने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जी चलाया। जैसा कि देखा जाए एक सामूहिक दायित्व स्वच्छता अभियान का। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जोड़ा और उसी अभियान को, उनके सपने को साकार इस देश की 125 करोड़ जनता ने संकल्प करने का निर्णय लिया। और हम चाहेंगे स्वच्छता अभियान जो हमारा चल रहा है, इस अभियान के साथ एक नशा उन्मूलन का भी अभियान हम लोग चलाएंगे। इस देश से जैसे गंदगी को दूर किया गया है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आया है, उसी तरह से एक नशा उन्मूलन का कार्यक्रम चला करके जो देश की युवा पीढ़ी है नशा की ओर बढ़ रही है। अब हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है, जनरेशन पद्धति, उसका सिर्फ एक कारण है नशा। नशा मुक्ति का एक बहुत बड़ा अभियान भी इस देश में चलने वाला है ताकि हमारा युवा एक अपने सतमार्ग पर चल सके। ठीक है। पाटेवा पेंशन बचाओ मंच बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की अगुवाई में दिल्ली चलो महाअभियान जारी है। प्रदेश के सभी विभाग के कर्मचारी लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो बचे हुए साथी हैं वो आज दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पेंशन संक्रांत महारैली के लिए लोगों का जमावड़ा जम चुका है। पुरानी पेंशन की लड़ाई हमारी जारी है और यह जारी भी रहेगी। पेंशन संक्रांत महारैली का आयोजन कल दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग पहुँचे। हम सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवा देकर रहेंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े हम सब कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अटेवा जिला मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि सफाई कर्मचारी संघ के हज़ारों के साथ ही दिल्ली पहुँच चुके हैं और बचे हुए सभी कर्मचारियों के साथ गुलाब चौरसिया आज 30 सितंबर 2023 को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आजमगढ़ में रोजा संस्थान के तत्वावधान में ब्लॉक सभागार में आजीविका मिशन के सेवादाता ट्रेनरों का बाल संरक्षण के मुद्दे में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि मानवीय अधिकारों के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की प्राथमिक आवश्यकता वे बाल अधिकारी की श्रेणी में आते हैं
ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा बताया गया कि गांव में समूह का गठन बचत के उद्देश्य से किया गया है और इन पैसों से वो अपने हित में क्या कर सकते हैं इसको लेकर चर्चा किया। इसी क्रम में बताया गया कि जब किसी परिवार के पास आय के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वह अपने जीवन का निर्वहन सरल तरीके के साथ नहीं कर पाता है और वह सदैव 2 वक्त की रोटी के लिए विचार करता है, जिससे परिवारों के बच्चों को स्कूल भेजने का दर काफ़ी कम रहता है। वह परिवार की आवश्यकता है बच्चों को कम उम्र में ही आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ डाल देती है, जिससे ऐसे बच्चे जिनके अंदर कुशलता संचलता होती है उनका सुनहरा बचपन बाल श्रम के कालिक की भेंट चढ़ जाता है। अगर ऐसे बच्चों के परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ दिया जाए तो उन्हें स्वरोजगार तथा जीवन कौशल प्रशिक्षण से उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सकता है। मऊ जिले के मधुबन विधानसभा में ग्राम ढडवल से भानु प्रताप श्रीवास्तव के चारों धाम यात्रा से सकुशल वापस आने पर 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन की शुरुआत हजारों महिलाओं द्वारा पूरे विधि विधान से गाजे बाजे के साथ लगभग 4 किलोमीटर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का आयोजन कर रहे चित्रांश महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव, सोनू श्रीवास्तव, अभय प्रताप श्रीवास्तव, चित्रांश महासभा के महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राय अनूप श्रीवास्तव, जय चित्रांश आजमगढ़ और राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश कर रहे थे। दुनिया राममय हुई। हजारों महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालने के बाद पंडित पाल व्यास द्वारा कथा के आयोजन में कहा गया कि राम शब्द ही महिमा, रा का अर्थ राष्ट्र और म का अर्थ मंगल, जो पूरे राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। महाराजगंज ब्लॉक के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवागत जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल के जिलाध्यक्ष बनने पर उनके स्वागत के लिए महाराजगंज स्थित ओम साई मैरिज हॉल में स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने नवागत जिलाध्यक्ष के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। जिलाध्यक्ष के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। तदुपरांत जिलाध्यक्ष ने कस्बे का भ्रमण किया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में स्वागत समारोह के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को संगठन की आत्मा बताया तथा उनके सम्मान में पार्टी के लिए निरंतर कार्य करने की अपनी प्राथमिकता बताई। स्वागत समारोह में भाजपा वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, भूपेश मिश्र, सच्चा सिंह, मनसा यादव सहित कई नेतागण मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद की निजामाबाद पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सातिर 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि थाना निजामाबाद पुलिस ने कंपोजिट विद्यालय में हुई चोरी घटना का खुलासा कर दिया है। चोरी के सामान के साथ अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र मुश्ताक निवासी पोखरी फरिया थाना निजामाबाद को गिरफ्तार किया। वहीं निजामाबाद लोक व्यवस्था कोच ने भिनकर सांप्रदायिक सवाल बिगाड़ने वाले 2 अभियुक्तों साकिब पुत्र जलाउद्दीन, वाजिद पुत्र वसीम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं निजामाबाद पुलिस ने गैंगस्टर के मेवात से 3 अभियुक्त प्रेम धरिकार पुत्र लालचंद, गुड्डू उर्फ शमशाद, सलाउद्दीन नट पुत्र सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला गैर के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना सितारे की पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो अवैध हेरोइन का बाजार कर रहा था। जिसमें बता दें कि 29 सितंबर को निरीक्षक मेरे आलम अपने पुलिस बल के द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त दुर्गा जायसवाल पुत्र स्वर्गीय सिचन जायसवाल निवासी सागर थाना सितारी जनपद आजमगढ़, जिसकी उम्र 52 वर्ष है, को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसके पास से नाजायज़ हेरोइन भी बरामद किया है। स्वच्छता ही पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कल बाबा भंवरनाथ मंदिर परिसर को साफ करेगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2023 को 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान है आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा बाबा भंवरनाथ मंदिर परिसर को चिन्हित किया गया है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के कर्मियों तथा जान सम्मान ने अनुरोध किया है कि दिनांक 1 अक्टूबर को 10 बजे उक्त मंदिर परिसर में श्रमदान हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के लिए उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिल्ली में सांसद मनोज झा द्वारा सदन में कविता के माध्यम से रखी गई बात से ठाकुर जात पर आघात है। ऐसी बातें सदन में नहीं रखना चाहिए। ये बातें कहा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सदन में माननीय मनोज झा जी ने जो कहा, एक जाति को, ठाकुर जाति को टारगेट करते हुए कविता के माध्यम से मारने की बात कही, वो उचित नहीं है। सदन गरिमा का विषय है, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहां किसी जातिगत बात कहना, किसी व्यक्ति के द्वारा जाति के लिए कहना, ये उचित नहीं है। यही विधुड़ी जी, चाहे डॉक्टर दानिश जी हों, चाहे विधुड़ी जी हों, चाहे मनोज झा जी हों, ये गलत है। और इस पर आनंद मोहन सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं और चेतन आनंद वर्तमान में विधायक हैं, जो कहा
उसमें फिर क्या कह सकते हैं? सही कहा, उन्हें के अंदर का भी तो है। इस देश में ठाकुरों ने, राजपूतों ने बलिदान की इतिहास गाथा है। उनका इतिहास यदि हटा दिया जाए राजपूत क्षत्रियों का, तो फिर इतिहास बचता नहीं है। त्याग, बलिदान, तपस्या की मूर्ति रहे। अपनी रियासतें दे दी, अपनी जमीनें दे दी, अपने महल किले दे दिए, अपने अस्त्र शस्त्र सारा कुछ दे दिया। सेना में, सीमा पर आज भी अपने को तिरंगे में लिपट कर आने में हर्ष महसूस करने वाला समाज, जो सब जातियों, दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के साथ छत्तण का काम करता है, रक्षण का काम करता है, उनकी सुरक्षा का काम करता है, आज भी लगातार कर रहा है। ऐसे व्यक्ति में कहना फिर आनंद मोहन सिंह और चेतनानंद तो ठीक ही कहा है, उसका जवाब तो जाना चाहिए। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के सोहदा स्थित श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में फीस जमा न होने पर और 10 दिन बाद विद्यालय आने पर कक्षा 10 के छात्र को जमकर पीटा गया व धूप में खड़ा कर दिया गया। पीड़ित पिता की तहरीर पर मामले में पुलिस ने प्रधानाचार्य व टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिटाई से जख्मी बीमार छात्र अभिषेक पुत्र अछलाल निवासी करिहुआ का आरोप है कि 10 दिन बाद विद्यालय पहुंचने पर नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी। कहा गया कि उसकी फीस भी नहीं जमा है और घायल छात्र को व्हील चेयर पर अस्पताल पहुँचाया गया। बताया गया कि 10 दिन पहले उसकी आंख में समस्या आ गई, जिसके कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसका डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया जा रहा है। आराम मिलने के बाद जब वो स्कूल गया तो उस दौरान प्रधानाचार्य कृष्णा यादव व टीचर अजीत यादव ने उसके स्कूल न आने व फीस न जमा होने के कारण को पूछा। अभिषेक ने तबीयत खराब के चलते स्कूल न आने की बात कही, जिससे नाराज होकर दोनों जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे विद्यालय में हुए कैमरे से दूर ले जाकर लात घूंसों से जमकर पीटा। आरोप यह भी है कि इसके बाद उसे कड़ी धूप में खड़ा कराया, जिससे वह बेहोश हो गया। वही सूचना पर परिजन विद्यालय पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजन ने प्रधानाचार्य व टीचर के विरुद्ध कंदरापुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने भी इस शिकायत पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में चर्चा है। वही इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है स्कूल पर? लड़के के फादर ने आकर पुलिस को कंप्लेन करी थी। उन्होंने टीचर पे और प्रिंसिपल पे आरोप लगाए थे कि लड़के के साथ मारपीट की गई और 10 दिन से लड़का आ नहीं रहा था। इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचा तो उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगाए, जिस पे मुकदमा अपराध संख्या 276/23 धारा 323, 504, 506 व SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से जो भी सत्य पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।